Please subscribe my YouTube channel and also press the bell icon for more videos. क्लास इन जूम एग्जाम इन रूम सबको लगा कि सर ने तो हमें कोई रिप्लाई देना नहीं है, तो हम मीडिया के थ्रू अपना वाइस चांसलर तक अपना मैसेज पहुंचा सके। क्लास इन जूम एग्जाम इन रूम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज के दबाव से कॉलेज फैकल्टी के दबाव से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट करें। क्लास इन जूम एग्जाम इन रूम कभी जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर या कोई स्टाफ मेंबर यहाँ पे देखा नहीं होगा, कभी पर्सनली विजिट नहीं किया होगा। जम्मू यूनिवर्सिटी हमारी जो क्लासेस हैं वो नहीं लगती। हमारी क्लासेस हार्डली दिन में, अगर एक दिन में क्लासेस हम कहें तो 1 या 2 क्लासेस हमारी हार्डली लगती हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी क्लास इन जूम एग्जाम इन रूम नहीं चलेगा। We want नमस्कार। ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर एक बार फिर गवर्नमेंट जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज रियासी के विद्यार्थी सड़कों पर हैं। आज विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट के ठीक बाहर प्रदर्शन किया और ऑनलाइन एग्जाम लेने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई है। एक बार फिर से इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्पष्ट तौर पर ये क्या मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, क्या आश्वासन मिला था? क्या कोई नोटिफिकेशन भी आई है जिसके बाद आप प्रदर्शन कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम राहत, मैं जीडीसी रियासी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5th सेम का स्टूडेंट हूँ। आई वॉन्ट माई वॉइस टू बी डायरेक्टली हर्ड बाय द वीसी। मैं आपके थ्रू ये वाइस चांसलर सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर हमारा जो सेशन है एक तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। उसके बाद अगर हमारी ये जो 5th सेम का जो हमारा अभी प्रोसीडिंग हमारा जो चल रहा है सेम, इसकी क्लासेस हमारी जो हैं वो आधी से ज़्यादा क्लासेस हमारी ऑनलाइन ली गई हैं। उसके बाद अभी हार्डली 1 मंथ हुआ है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। उसमें भी हमारी क्लासेस पूरी शेड्यूल के मुताबिक नहीं लगती है। हमारी बहुत कम क्लासेस लगी हैं। 1 मंथ में हार्डली हम 10 दिन क्लासेस पढ़ी होंगी, वो भी पूरी नहीं, सिर्फ 3 या 4 क्लासेस हम पढ़ते हैं। उसके बाद भी जम्मू यूनिवर्सिटी से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें ये कहा गया था कि अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो आपकी एग्जामिनेशन भी हैं जो वो ऑफलाइन होंगे, जिसके खिलाफ हम सारे स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो एग्ज़ाम्स इस सेम के एग्ज़ाम्स पर्टिकुलरली इस सेम के हम नहीं चाहते कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स हो, क्योंकि सब जानते हैं कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम्स देने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा और हमारे उस प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ तो अभी भी हमें चाहिए है। और ऑलरेडी इतना सेशन लेट हो चुका है कि अगर हम 1 मंथ इसको डिले करते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस साल हमारी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और आपको ये पता होगा कि हमारा अगर मास्टर्स के लिए हमें अप्लाई करना है, हमें कहीं पढ़ने जाना है, हमें अपना फ्यूचर देखना है, तो हमें एंट्रेंस देना पड़ता है, जो कि मार्च या मई में एंट्रेंस हो जाते हैं। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तो वहाँ पे हमसे डिग्री मांगी जाती है, तो ही हमें एडमिशन दिया जाता है। अगर हमारे पास डिग्री नहीं होगी, हम किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक डिमांड तो हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की है। अगर हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी चाहती है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हो, ऑफलाइन मोड में हो, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। हमें या तो सिलेबस रिड्यूस किया जाए या तो हमारे पेपर अटेम्प्टेशन में कोई रिलैक्सेशन दी जाए ताकि हम उसको अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ये तो हमारी एक डिमांड थी। उसके अलावा मैं सर वाइस चांसलर सर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा फेलियर फेस कर रही है, बहुत ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है। आप भी ये जानते होंगे, कोरोना की वजह से हमारा ऑलरेडी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद भी अगर हमारे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अगर अच्छे से ली होती, अगर उसमें कोई अच्छी मैनेजमेंट होती, तो हम वहाँ से भी एजुकेशन कर सकते थे, अपनी एजुकेशन ले सकते थे, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ऑनलाइन मोड में पढ़ाई हुई, एजुकेशन दी गई बच्चों को और उन्होंने बहुत अच्छे से एजुकेशन ली और वो एजुकेटेड, अभी भी हमसे वो बात करते तो एजुकेटेड लगते हैं। और जहाँ तक सवाल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जूम क्लासेस पे ऐप लगती हैं जिसके लिए एक हाई स्पीड इंटरनेट
इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, अगर बच्चों को एजुकेशन लेनी है। और हमें छोड़ के, आर्ट्स स्ट्रीम को छोड़ के, मेडिकल स्ट्रीम के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लैब्स, प्रैक्टिकल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनके अलावा उनकी पढ़ाई अधूरी है। वो तो उनकी होने से रही। ऑनलाइन हमारी सारी पढ़ाई इन्होंने नाम की करी है सिर्फ, बस असली में इन्होंने ऑनलाइन हमें पढ़ाया कुछ नहीं है। हम फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप वैसे भी पढ़ रहे हो, हम खुद से हम सेल्फ स्टडी करके हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर ऑफलाइन भी लेना चाहते हो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इशू इतना सा है कि हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए हमारे सिलेबस को लेकर या हमारे अटेम्पटेशन को लेकर। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारा सेशन के रिलेटेड है, हमारा सेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है इस टाइम पे। लास्ट ईयर भी इस टाइम पे ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुए, बट 6th टाइम के एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हो चुके थे और रिजल्ट का अभी उनका वेट हो रहा था। लेकिन अभी तक हमारा 5th सेम चल रहा है। हम 5th सेम के स्टूडेंट्स हैं अभी जो सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी तक हमारा 5th सेम चल रहा है और हमारे एग्जामिनेशन को लेकर अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया हुआ। अभी वो हमें वेट करने के लिए बोल रहे हैं, हमें ये कह रहे हैं कि आप फर्दर नोटिस का वेट करो, जब हम ये डिसाइड करते हैं मीटिंग करके कि आपके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। सर अगर हम उनका वेट करने लगे, मैं पर्सनली ये चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, शायद बाकियों को लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी इस साल डिग्री कंप्लीट होने वाली है। और हम चाहते हैं कि हमारे अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लें, हमारी जल्दी से डेट शीट निकालें, कुछ रिलैक्सेशंस के साथ हमें वो एग्ज़ाम्स लें हमारे, और हम एग्ज़ाम्स देने के लिए रेडी हैं। जी चलिए, तो विद्यार्थियों की चिंताएं ये भी हैं कि सेशन लेट हो जाएगा अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं। पहली डिमांड है ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, अगर वो नहीं होती है दूसरी डिमांड इनकी ये है कि जल्दी एग्जामिनेशन हो, एग्ज़ाम्स हो और उसमें रिलैक्सेशन दी जाए। चिंताएं कई सारी हैं। कुछ छात्राओं से भी बातचीत करते हैं। क्या कॉलेज प्रशासन से, प्रिंसिपल से भी बातचीत हुई है? उनका क्या कहना है कि क्या उन्होंने यहाँ से फीडबैक भेजी है बच्चों की? कुछ फीडबैक यहाँ से गई है बच्चों की? मैं पल्लवी बनातिया, आई एम फ्रॉम JDC रियासी। मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ सर। हमने प्रिंसिपल सर को 5 दिन पहले एप्लीकेशन दी थी, तो प्रिंसिपल सर ने अभी तक उस एप्लीकेशन का हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। हमने वेट किया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, आज 5th डे है। तो हम सबको लगा कि सर ने तो हमें कोई रिप्लाई देना नहीं है, तो हम मीडिया के थ्रू अपना वाइस चांसलर तक अपना मैसेज पहुंचा सके। तो सर हम यही मैसेज वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं कि 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर, इन तीनों सेमेस्टर्स की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तो इनके ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिए जाए। अगर आपने ऑफलाइन अभी क्लासेस शुरू की है, हम ये नहीं बोलते कि हम ऑफलाइन देने के लिए प्रिपेयर नहीं है, हम ऑफलाइन देने के लिए भी प्रिपेयर है, पर हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए एग्ज़ाम्स में। एग्ज़ाम भी जल्दी होंगे? एग्ज़ाम हमारे जल्दी हों, क्योंकि हमारा सेशन लेट हो चुका है ऑलरेडी। हमारा 15 मार्च तक हमारा सेशन ख़त्म होता है, तो अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। तो 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर के जल्दी से जल्दी सेशन कंप्लीट करके हमें नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन दी जाए। अगर हमने आगे मास्टर्स में भी एडमिशन लेनी है तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। सो हम सर यही बोलना चाहते हैं वाइस चांसलर सर को कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन निकाल लें हमारे एग्ज़ाम्स की। तो अभी जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सिर्फ 5th सेम के हैं या कुछ और भी विद्यार्थी? सर 1st, 3rd एंड 5th सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर्स के यहाँ पे स्टूडेंट हैं। क्या उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार आपकी बात सुनेगी, LG प्रशासन सुनेगा आपकी बात? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं जैसे कि आपने पूछा कि अभी यहाँ पे कौन से विद्यार्थी, किस सेम के विद्यार्थी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज के दबाव से, कॉलेज फैकल्टी के दबाव से यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ प्रोटेस्ट करें, बट उन पे दबाव डाला जा रहा है। आई डोंट नो वो किससे डर रहे हैं, किसके दबाव में आकर वो हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे होंगे कि हमारी स्ट्रेंथ बहुत कम है। परसों जब हमारी मीटिंग हुई, हमारी कॉलेज में स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग हुई, तो तब लगभग 150 या 200 के करीब बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने ये कहा कि वो हमारे साथ आएंगे। लेकिन आज हमारी सुबह प्रिंसिपल सर आज एब्सेंट है, वाइस प्रिंसिपल सर से बात हुई, उन्होंने हमें आज भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने हमें कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दो, हम आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करो। बस हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि हम रिटर्न में भी देंगे, लेकिन हम मीडिया के थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि यूनिवर्सिटी को ये तो लगे कि बच्चे ज़िंदा हैं। उनको लगता है कि बच्चे पता नहीं हैं भी या नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कभी जम्मू यूनिवर्सिटी का कोई मेंबर या कोई स्टाफ मेंबर यहाँ पे कभी JDC रियासी का नाम सुना होगा, बट कभी देखा नहीं होगा, कभी पर्सनली विजिट नहीं किया होगा। जिस हिसाब की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे कोई बच्चा एजुकेट नहीं हो सकता अच्छे तरीके से। मानता हूँ मैं सेल्फ स्टडी करके अगर कोई बंदा यहाँ से भी, यहाँ पर सारे के सारे आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, 2 या 3 होंगे जो परमानेंट है, जिसमें से कॉन्ट्रेक्चुअल जो हैं, हम नहीं कहते वो बुरे हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक्सपीरियंस की उनको कमी है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो नहीं लगती। हमारी क्लासेस हार्डली दिन में, अगर एक दिन में क्लासेस हम कहें तो 1 या 2 क्लासेस हमारी हार्डली लगती हैं। समस्या ये भी है कि क्लासेस कम लग रही हैं और ऊपर से ऑफलाइन एग्ज़ाम होने की आशंका है, तो ऐसे में विद्यार्थियों में चिंताएं हैं
कि कैसे वो अपने एग्ज़ाम जो है वो पास कर पाएंगे। साफ तौर पर ये मांग की जा रही है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होती है, 1 महीने के बाद एग्ज़ाम होते हैं, तो सेशन जो है वो लेट हो जाएगा। और ऐसे में अगर ये जम्मू कश्मीर के बाहर कहीं कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ भी शायद इन्हें डिग्री ना मिले, और डिग्री ना मिलने से वहाँ पर भी शायद इन्हें दाखिला ना मिले। तो ये चिंताएं भी हैं और इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम की मांग की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी मांग है अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन होती है तो जल्दी हो और रिलैक्सेशन उसमें दी जाए। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।